हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सिल्वर लाइन एज। आज डेट है 11 मार्च और जैसा कि आपने मेरे इस वीडियो थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया है कि मैं आज आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो आप रैंको के चार्ट को यूज़ करते हुए बहुत ही क्लियरली आप अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड मार्केट में पुल बैक्स को बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। तो बिना लेट किए मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। आप क्विकली मेरा डिस्क्लेमर देखें और मैं मिलता हूँ आपको चार्ट्स पे। सो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आप देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगा रखा है 11 मार्च का, जो कि आज का है। और मैं क्विकली अगर रैंको की सेटिंग्स को बताऊं तो आप देख सकते हैं कि आपको इसमें विक को नहीं रखना है। सोर्स आप क्लोज पे कर देंगे, OHLC एंड क्लोज दो ऑप्शन आता है तो आप क्लोज कर देंगे। बॉक्स साइज में आप ट्रेडिशनल करेंगे, ATR एंड परसेंटेज नहीं करके आपको ट्रेडिशनल यूज़ करना है। ट्रेडिशनल यूज़ करने का क्या रीज़न है और हम बॉक्स साइज कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखी है। तो अगर आपको उसको जानना है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाके मेरे वीडियो या प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि ये 5.2 बॉक्स साइज रखने का एक्जैक्ट रीज़न क्या है और कैसे ये हमने ये फिगर को डिराइव किया है। तो आपको इसके अलावा इसमें कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करनी है। और क्विकली मैं आपको टाइम फ्रेम दिखाऊं तो हम टाइम फ्रेम 5 सेकंड का यूज़ कर रहे हैं और रैंको का बॉक्स साइज 5.2 है। तो अगर आपको पुल बैक्स ट्रेड करना है तो रैंको के इस बॉक्स साइज में आपको ट्रेंड्स का बहुत ही क्लियर पता नहीं चलेगा। ऑल्दो आपको प्राइस एक्शन से इसमें क्लियर कट समझ में आ रहे हैं कि मार्केट ने कभी भी अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं किया है। बट अगर आप सेम चीज़ अगर आप अपने कैंडलस्टिक पैटर्न पे देखेंगे तो आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि मार्केट आज बिल्कुल डाउन ट्रेंड में था। ये जो तीन लाइन आपको ऑरेंज कलर की दिख रही है, ये बेसिकली 20 मूविंग एवरेज है, EMA है। मूविंग एवरेज मैंने इसमें लगा रखा है और हाई लो एंड क्लोज है। ये 20 मूविंग एवरेज का हाई लो एंड क्लोज है। और एक ब्लू लाइन जो मैंने प्लॉट कर रखी है वो 200 EMA है और इस पर मैंने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक पैटर्न को लगा रखा है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट आज खुलते ही बिल्कुल 20 EMA के नीचे ट्रेंड कर रहा है और एक बार भी उसने 20 EMA को ब्रेक नहीं किया है। इसके अलावा मैं आपको क्विकली दिखाऊं कि मैंने कुछ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स के कुछ इंडिकेटर्स देखे थे जिसको मैंने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया, उनके वीडियोस देखे और मुझे समझ में आया कि उन्होंने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स कैसे प्लॉट किए हुए हैं। तो ये मैंने स्ट्रैटेजी अपनी खुद से बनाई है जिसमें क्लियरली आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन प्लॉट करके दे देता है। चाहे तो आप इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप घोस्ट ट्रेडर्स के वीडियो देख सकते हैं या आप एलिफेंट एज के कोई भी वीडियो यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा जिसमें इसके लॉजिक्स क्या हैं, कैसे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली मॉर्निंग में आपको 1 मिनट के बाद ही प्लॉट हो जाता है और इसके लेवल्स को आप देख सकते हैं कि कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर मैं प्रीवियस आपको चार्ट्स दिखाऊं तो एक्जैक्टली मार्केट इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स पे ट्रेड करता है एंड यहीं से रिएक्शंस देता है। ऑल्दो मेरा कॉन्सेप्ट रैंको की स्ट्रैटेजी समझाना है, इसको मैं बस रेफरेंस के लिए यूज़ करता हूँ। इसको बनाना बहुत ईजी है। इसको मैंने पाइन स्क्रिप्ट में आप या तो चैट GPT या किसी से भी इसको कोडिंग करके बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। बट आज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो रैंको के बेस पे बताने वाला हूँ, इसलिए हम इस इंडिकेटर को यूज़ नहीं करेंगे और हम सिंपल प्राइस एक्शंस को देखते हुए पुल बैक्स ट्रेड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपको मॉर्निंग में ये जो ऑरेंज लाइन है ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल की रेंज है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कल के हाई को स्वीप नहीं किया, हाई की लिक्विडिटी को स्वीप नहीं किया और उससे थोड़ा सा पहले से रिवर्स हो गया। अगर ये यहाँ से हाई स्वीप करता हुआ जाता तो एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप डाउन साइड के लिए बन जाता। बट मार्केट आप देख सकते हैं कि इसने कल के हाई को स्वीप नहीं किया और उससे थोड़ा पहले ही रिवर्स कर गया और अपनी 15 मिनट की रेंज को डाउन साइड में ब्रेक कर दिया। और आप देख सकते हैं कि ओवरऑल 20 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट आज चल रहा है। तो आपको पता है कि आज मार्केट डाउन ट्रेंड है क्योंकि इस 15 मिनट के रेंज के बाद हमारा अगला लिक्विडिटी जोन प्रीवियस डे लो का है, तो जिसमें काफ़ी गैप था। तो आप इस डिस्टेंस के बीच में कहीं भी आप डाउन साइड का ट्रेड कर सकते थे, प्रोवाइडेड आपको एक परफेक्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखना आता हो या पुल बैक्स कैसे ट्रेड करना हो वो समझ में आता हो। तो हमारे पास एक काफ़ी बड़ा जोन था जिसके बीच में हम पुट साइड का ट्रेड ले सकते थे। तो मैं आपको रैंको चैट पे क्विकली दिखाता हूँ कि हम कैसे आज आपको पुल बैक्स पे ट्रेड किया जा सकता था। अगर आप RSI डाइवर्जेंस को देखते, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि आप अपने RSI डाइवर्जेंस को तभी ट्रेड करेंगे जब वो किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पे बन रहा हो। यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई डाइवर्जेंस नहीं बना था, मार्केट यहाँ ओपन होते ही कल की हाई की लिक्विडिटी को स्वीप नहीं करते हुए यहाँ से फॉल कर गया। आप इस जगह पे देखेंगे तो RSI आपको डाइवर्जेंस दिखा रहा था, बट यहाँ पे हमारा कोई सेटअप एक्टिवेट नहीं हुआ क्योंकि कभी भी मार्केट ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे आप आगे देखेंगे कि RSI ने डाइवर्जेंस बनाया बट हम ऐसे नो मैंस लैंड में ट्रेड नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन नहीं है। तो यहाँ से मार्केट का अप जाने का कोई रीज़न नहीं बनता है क्योंकि उसने कहीं की लिक्विडिटी नहीं ली है। अगर कोई मेजर लिक्विडिटी जोन्स पे अगर आपका RSI डाइवर्जेंस बनाए तभी आपको ट्रेड करना है। यहाँ पे एक बहुत क्लियर कट एग्जांपल है कि अगर आपने इस RSI डाइवर्जेंस को ट्रेड किया होता तो आपका ये सेटअप फेल हो जाता और आपका SL हिट हो जाता। तो मैंने इस ट्रेड को नहीं लिया। मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी बताया है कि ऐसे बीच में मिड एयर में अगर इस तरह के कोई सेटअप बनेगा तो आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर ये 15 मिनट के रेंज पे अगर आपका ये सेटअप बनता तो ये परफेक्ट आपका डाइवर्जेंस आपको कैच कराता, या तो इस जोन पे कल की प्रीवियस वीक लो का भी यहाँ पे एक लेवल था और प्रीवियस कल के हाई का भी एक लेवल था। अगर मार्केट यहाँ से स्वीप करता हुआ जाता और यहाँ से डाइवर्जेंस बनाता तो हम डाउन साइड का सेटअप लेते। बट आप क्विकली मैं आपको बताऊँ कि आप इस ट्रेड को RSI सेटअप को आप हटा सकते हैं और आपको एक बहुत ही सिंपल इंडिकेटर लगाना है SMI। आप इस पे जैसे टाइप करेंगे तो आपको मिलेगा स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स। आप इसको क्विकली अपने चार्ट पे लगा लेंगे। बेसिकली ये मोमेंटम को कैप्चर कराता है और आपको पुल बैक्स
पे ट्रेड लेने में आपको इसमें बहुत ही आसानी होगी। इसमें मैंने कोई सेटिंग्स चेंज नहीं किया है। आप देख सकते हैं कि इसका के लेंथ फैक्टर 10 है और डी लेंथ 3 है, EMA लेंथ 3 है। इसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, ये बिल्कुल डिफॉल्ट सेटिंग है। मैंने बस इसमें SMI बेस्ड EMA को हटा दिया है और हमें मिडिल लाइन की भी ज़रूरत नहीं है और मैंने बैकग्राउंड हटा दिया ताकि विजुअली आपको अच्छे से ये दिखाई दे। इसके अलावा मैंने कोई चेंज नहीं किया है। और जैसे कि RSI डाइवर्जेंस में मैंने पहले भी बताया है कि अगर कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पे अगर आपका मार्केट एम पैटर्न बनाए, एम ऐसा होना चाहिए कि मार्केट का प्रीवियस स्विंग के ऊपर जाए, तो ये आपका एक परफेक्ट डाइवर्जेंस बनता है। अगर ये ऐसा पैटर्न आपको किसी रेजिस्टेंस जोन पे बन रहा है और सेम टाइम पे अगर आपको RSI उल्टा एम दिखा रहा है, ये इस तरह का डाइवर्जेंस दिखा रहा है, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा और मार्केट डाइवर्जेंस शो कर रहा है। सिमिलरली अगर आप डाउन साइड में अगर RSI डाइवर्जेंस को ट्रेड करते हैं तो आप डब्ल्यू पैटर्न ट्रेड करते हैं कि आपका स्पॉट प्राइस पे मार्केट ऐसे लिक्विडिटी स्वीप करता हुआ जाए एंड सेम टाइम पे आपके RSI में डब्ल्यू पैटर्न ऐसा बनाए, आपको इस तरह का डाइवर्जेंस दिखे तो आपको ट्रेड करना है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपको RSI डाइवर्जेंस का ट्रेड करने का। तो सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पुलबैक्स में भी सिमिलर एम या डब्ल्यू पैटर्न को ही ट्रेड करना है। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। इस तरह के ट्रेंडिंग मार्केट में आप बहुत ही ईजिली जिस तरफ ट्रेंड जा रहा है उस तरह पे आप मेरे रेंको चार्ट्स को देखते हुए यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी मार्केट इस तरह का ट्रेंडिंग हो, चाहे अपसाइड हो या डाउन साइड हो, आज जैसे डाउन साइड जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि मार्केट जैसे 15 मिनट के रेंज के बाहर आया तो आप इस SMI स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स में आप ये देखेंगे कि मार्केट डाउन साइड का जा रहा है, तो हमें हर बार पुल बैक जब इसका रेंज ये 40 के ऊपर जाए, इसका आप अपर एंड लोअर लिमिट की रेंज देख सकते हैं 40 का होता है। तो जब भी डाउन साइड में मार्केट पुल बैक दे और 40 के ऊपर जाए और उसके बाद एम पैटर्न बनाए, यहाँ पे आप देखिए इसने एम पैटर्न बनाया है। अगर क्लियर कट में आपको विजिबल अगर नहीं हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि इस एम पैटर्न बनाया है, उसने लिक्विडिटी स्वीप करते हुए डाउन साइड का मूवमेंट दिया है। तो जब भी मार्केट में आपका SMI इंडिकेटर 40 के ऊपर जाएगा, जब भी एक हेल्दी पुल बैक होगा तो ये आपका SMI इंडिकेटर 40 के ऊपर चला जाएगा और 40 के ऊपर जाने के बाद जब आपको इस तरह का एम पैटर्न रेंको चार्ट पे दिखाई दे तो आपको ट्रेड करना है। आप देख सकते हैं कि इस तरह का एम पैटर्न बनने के बाद ये लो जैसे ब्रेक होगा, आप फिबोनाची टूल लगा लेंगे, जो कि पिछले वीडियोस में मैंने क्लियर कट एक्सप्लेन किया हुआ है कि फिबोनाची के लगाने का क्या रीजन है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कितना अच्छा परफेक्ट डाउन साइड का ट्रेड्स कैप्चर कराता है। और जनरली इस केसेस में आपको मिनिमम 1:2 के टारगेट्स को लेना है। अगर आप सेम ट्रेंड में सेम डायरेक्शन में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, रिवर्सल्स में मैंने बताया है कि आपकी बेस्ट एक्यूरेसी 1:1 पे आती है, लेकिन आप अगर ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड कर रहे हैं तो आप मिनिमम 1:2 का टारगेट करेंगे। इसमें आप देखिए इसको कितना परफेक्ट सेटअप मिला। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप ये पूरा डाउन साइड मोमेंटम कैप्चर कर सकते थे, बट आप इसमें मिनिमम 1:2 का टारगेट तो जरूर लेंगे। फिर आप क्विकली देखेंगे कि SMA वापस से नीचे चला गया और आप वेट करेंगे कि ऐसे पुल बैक में, क्योंकि अभी तक हमारा प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी जोन आई नहीं है, तो अभी भी मार्केट एक बीच में चल रहा है, यहाँ पे इसको कोई लिक्विडिटी नहीं है, तो मोस्ट लाइकली ये इंटरनल लिक्विडिटी लेता हुआ अपने एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक जाएगा। तो अब यहाँ पे अगेन इस पॉइंट पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने फिर एम पैटर्न बनाया और इस टाइम पे SMI में आप देखेंगे कि उसकी रीडिंग 40 के ऊपर चली गई है। तो यहाँ भी एक आपका परफेक्ट सेटअप बनेगा। ये एम पैटर्न बना, एम पैटर्न का जैसे लो ब्रेक होगा आपकी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। तो अगर मैं सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आपको फिबोनाची टूल लगा के दिखाऊं तो यहाँ पे आप एंट्री लेंगे और मिनिमम 1:2 का टारगेट करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको परफेक्टली 1:2 का टारगेट मिल गया। अब यहाँ पे लिक्विडिटी जोन पे आपका आ गया। यहाँ पे अगर मैं फिर अपने इसको हटा करके RSI अगर लगा दूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि RSI में जो रीडिंग है वो 30 के नीचे आ गई और लिक्विडिटी जोन पे भी आ गया। बट आप यहाँ पे क्लियर कट देखेंगे कि यहाँ पे कोई RSI डाइवर्जेंस नहीं बनाया है। प्रीवियस स्विंग लो जो था वो आप देख सकते हैं, इसकी रीडिंग 31.26 है और इसकी 24 है। तो मार्केट डाउन जा रहा है और RSI भी डाउन जा रहा है, तो यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस नहीं बना। तो ये एक तरह का आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ डाइवर्जेंस नहीं बना तो मोस्ट लाइकली ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। अगर ये ऊपर जा रहा है और कोई भी हाई ब्रेक कर रहा है तो वो आप ट्रेडर्स को या रिटेलर्स को ट्रैप कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्जैक्टली यही हुआ, क्योंकि मेरे की लिक्विडिटी लेवल पे मुझे कोई डाइवर्जेंस नहीं मिला तो मैं अपसाइड की ट्रेड देखूंगा ही नहीं। मैं अगेन इसको RSI को हाइड करके SMA देखूंगा और वापस से मैं वेट करूंगा कि जब ये 40 के ऊपर जाएगा तो मैं पुल बैक पे फिर ट्रेड करूंगा। यहाँ क्विकली देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से इसने एम पैटर्न बनाया और यहाँ पे भी आप देखेंगे SMI में रीडिंग 40 के ऊपर चला गया। तो ये एक परफेक्ट सेटअप डाउन साइड का फिर से बन रहा था और आप यहाँ भी देखेंगे कि इसने बहुत ही ब्यूटीफुली 1:3, 1:4, 1:5 तक दे दिया। आई वुड नॉट से कि आप 1:2 इतना कैप्चर करें, बट 1:2 तो आप मिनिमम लें और उसके बाद अपने कुछ क्वांटिटीज बुक करके आप SL को ट्रेल करते हुए इस ट्रेंड्स को जितना मैक्सिमम आप कैप्चर कर सकते हैं आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगेन आप देखेंगे कि 24,000 का एक मेजर सपोर्ट जोन है जो मैंने पहले से प्लॉट कर रखा था। एक मंडे की क्लोजिंग का भी मैंने लेवल प्लॉट किया था, बट मार्केट ने उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं किया और वहाँ से भी नीचे आ गया। तो इस जगह पे मैं थोड़ा सा अलर्ट हो गया था कि यहाँ पे अगर मुझे कोई RSI डाइवर्जेंस बने और मैं अपसाइड की ट्रेड्स लूँ, बट यहाँ पे भी मुझे बहुत क्लियर कट डाइवर्जेंस नहीं दिखा। ऑल्दो यहाँ पे दिखा, बट मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि मैं ये 3 बॉक्स पुल बैक नहीं ट्रेड करता हूँ, क्योंकि जनरली इंड्यूसमेंट होता है और मार्केट ट्रैप करता है। ऑल्दो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रहा है। अगर मैं आपको प्लॉट करके दिखाऊँ कि मार्केट यहाँ से डाउन जा रहा है, लोअर लोज बना रहा है, लेकिन RSI में आपको हायर लोज दिखने शुरू हो गए थे। बट क्योंकि इस रिसेंट स्विंग हाई को ब्रेक करने से पहले इसने 3 बॉक्स के पुल बैक यहाँ पे बना दिया था और 3 बॉक्स के पुल बैक को हम ट्रेड नहीं करते हैं, तो इसको आपको सिंपली अवॉइड करना था। तो यहाँ पे भी अगर आपके इस की लेवल पे भी अगर आपको कोई प्रॉपर सेटअप डाइवर्जेंस का नहीं बना और यहाँ से रिवर्सल का कोई
हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं बनी तो हम RSI को ट्रेड नहीं करके हम वापस से SMI को ट्रेड करेंगे और वापस से देखेंगे कि जब मार्केट यहाँ पे वापस से 40 के ऊपर जाके पुल बैक देता है तो यहाँ पे अगेन हम डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं मिनिमम 1:2 का। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी रनिंग मार्केट है और मार्केट फिर से डाउन साइड ही जा रहा है और आपको 3 सेटअप उसने डाउन साइड के दिए और बिल्कुल परफेक्ट 1:2 तो मिनिमम दिया ही दिया है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि मार्केट वापस से 40 के ऊपर गया है, लेकिन यहाँ पे कोई एम पैटर्न नहीं बनाया। इस एम पैटर्न को हम ट्रेड नहीं करेंगे। जनरली एम पैटर्न में सेकंड लैग जो उसका होता है वो प्रीवियस से हाई होना चाहिए तो ही हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे अगर ये कुछ ऐसा बनाता हुआ जाता तो हम उसको ट्रेड कर लेते इसके लो ब्रेक होने का, बट ये मार्केट ने ऐसा स्विंग लो ब्रेक नहीं किया तो यहाँ पे हम अब कोई डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेंगे। हम वेट करेंगे कि वापस से अगर SMI इंडिकेटर 40 के ऊपर जाए और एम पैटर्न बनाता हुआ नीचे वापस जाए तो हम डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमको अभी अपसाइड के रिवर्सल का इस पॉइंट पे RSI डाइवर्जेंस कोई ट्रेड नहीं बता रहा है तो हम अपसाइड की कोई ट्रेड नहीं लेंगे। एक बार हम वापस से चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डाइवर्जेंस क्लियर कट नहीं बन रहा है क्योंकि यहीं पे डाइवर्जेंस 3 बॉक्स पुल बैक फेल हो गया था और उसके बाद दोबारा मार्केट 30 के नीचे नहीं आया है। तो यहाँ से हम अपसाइड की ट्रेड फिलहाल तो नहीं लेंगे, ऑल्दो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि मार्केट यहाँ पे काफ़ी देर कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर ये कोई भी रिसेंट मेजर स्विंग हाई ब्रेक करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने बहुत बार सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, तो अगर इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट जाएगा तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दे दे। बट क्योंकि ये प्रॉपर RSI डाइवर्जेंस मेरे इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मेरे को बहुत क्लियर कट इंट्रीज में नहीं मिल रही है तो मैं आज अपसाइड का कोई ट्रेड नहीं करूंगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको इस तरह के रनिंग मार्केट में, जो कि आप क्लियर कट देख सकते हैं कि एक बार भी इसने 20 के मूविंग एवरेज को, EMA को एक बार भी अपसाइड ब्रेक नहीं किया है, हाई लो एंड क्लोज का ये रेंज मैंने बना रखा है। तो आज ओवरऑल मार्केट बेयरिश ही है और मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है 9 मई के लो का है। तो अगर मार्केट 24 के भी नीचे आ रहा है और यहाँ पे सस्टेन कर रहा है तो मोस्ट लाइकली अपनी नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन तक आएगा वो, और यहाँ तक आकर के टैप करेगा। मैं यहाँ से फिर से वापस से ऊपर के साइड का पुल बैक का या रिवर्सल की ट्रेड चेक करूँगा अपने रेंको बेस RSI डाइवर्जेंस में कि इस पॉइंट पे अगर कोई डाइवर्जेंस बनाएगा तो मैं अपसाइड का लूँगा। अदरवाइज यहाँ से इस जोन तक आप डाउन साइड का अगर वापस से आपका SMI आपको इंडिकेटर कुछ देता है तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे का जोन बहुत ही क्रिटिकल, बहुत बड़ा गैप है यहाँ पे। तो इस जोन में मैंने कोई लेवल्स प्लॉट नहीं किए हुए हैं। अगर इस जोन को भी क्रॉस करता हुआ मार्केट नीचे चला गया तो मैं नेक्स्ट लेवल देखूंगा कि कहाँ पे नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन बन रहा है, क्योंकि ये रेंज और ये 2025 का ईयर ओपन का 2026 का ईयर ओपन का रेंज है, मैंने ये गलत लिख दिया है। तो इस वजह से मैं इसके बीच में अभी फिलहाल कोई लेवल्स मैंने प्लॉट नहीं किए हुए हैं और मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट एटलीस्ट इस 9 मई के लेवल्स को रिस्पेक्ट करे तो ही मैं यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट देखूंगा। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हम रेंको को यूज़ करते हुए कितना परफेक्टली प्राइस एक्शंस को देखते हुए कोई भी ट्रेंडिंग मार्केट में भी ट्रेड्स कर सकते हैं उनके सेम डायरेक्शन में। क्योंकि कुछ व्यूअर्स ने मुझे बताया था या मेरे को चैट्स पे या मेरे वीडियोस में उन्होंने कमेंट किए थे कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो तो उस दिन ये RSI डाइवर्जेंस का कोई ट्रेड नहीं मिलता है, और आजकल जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन हो रहा है, तो उसके बाद पूरे दिन साइडवेज हो रहा है, तो कोई ट्रेड्स ही नहीं बन रहे हैं RSI डाइवर्जेंस को रेंको को ट्रेड करते हुए। मुझे पर्सनली डाइवर्जेंस ट्रेड्स मिल ही नहीं रहे हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो भी आपको बनाऊं ताकि आप ट्रेंडिंग मार्केट हो या इस तरह के मार्केट में जब मार्केट वन साइडेड मूवमेंट दे रहा है तो आपको कोई भी टॉप एंड बॉटम नहीं मिलता है और उस दिन मार्केट कोई रिवर्सल स्ट्रैटेजी नहीं बनाता है। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेंको को देखते हुए आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन में भी पुल बैक्स पे ट्रेड ले सकते हैं। कैंडलस्टिक्स को देखते हुए भी लोग काफ़ी अच्छे से पुल बैक्स को कैप्चर करते हैं, बट रेंको बहुत ही अच्छे से प्राइस एक्शंस को कैप्चर कराता है और बहुत ईजी हो जाता है कि ना आप M या W पैटर्न्स को देखते हुए SMI यूज़ करें, जो कि एक फ्री इंडिकेटर है, ट्रेडिंग व्यू में आपको मिल जाएगा एंड आई थिंक धन पे भी अवेलेबल है। तो उसको देखते हुए मार्केट जब भी 40 के ऊपर या 40 के नीचे जाए, अगर डाउन ट्रेंड में है तो आप जब भी मार्केट 40 के ऊपर जाएगा तो आप डाउन साइड की ट्रेड लेंगे, और अगर अप ट्रेंड में है तो मार्केट जब भी 40 के नीचे जाएगा और W पैटर्न बनाएगा तो आप अपसाइड के लिए इसको ट्रेड लेंगे और मिनिमम 1:2 का टारगेट करेंगे। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरे वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और रेंको बेस RSI डाइवर्जेंस या रेंको से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप मेरे इस वीडियो पे आप मुझे जरूर कमेंट करें, मैं उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करूँगा। या उसके अलावा आपको और भी कोई डाउट है तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरे प्लेलिस्ट से मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, जिसपे मैंने क्लियर कट बहुत ही डिटेल में रेंको के इस RSI डाइवर्जेंस सेटअप को एक्सप्लेन किया हुआ है, इसके रूल्स बताए हुए हैं। तो वो आप देखेंगे तो आपको इस सेटअप की पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।